नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के सेवा ही संगठन भाग 2 की राज्य स्तरीय बैठक आज शिमला में पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर सुरेश कश्यप ने बताया कि पार्टी द्वारा शुरू किया गया हेल्पलाइन नंबर प्रदेश की जनता के लिए कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा द्वारा 4.5 लाख से अधिक मास्क बनाए गए हैं, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा 40,000 से अधिक घरों में भोजन पहुंचाने का कार्य चल रहा है। मोर्चा ने 39 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया है जो दूरभाष के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी से लड़ने के उपाय बता रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में कोविड-19 की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हमें डबल मास्क, हाथ साफ रखने और 2 गज की दूरी का प्रचार भी करना है। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 5,000 बेड की क्षमता है और कुछ ही महीनों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को भी 20 से बढ़ाकर 50 मीट्रिक टन कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए सामग्री भेजने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का आभार भी जताया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी उपस्थित रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीएपी खाद पर सब्सिडी को किसानों के लिए बड़ी राहत बताते हुए केंद्र के इस निर्णय का स्वागत किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और ये सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे कि किसानों को मूल्य वृद्धि का दुष्प्रभाव न भुगतना पड़े। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रासायनिक खादों पर सब्सिडी के लिए हर साल करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद डीएपी खाद पर 140% सब्सिडी बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कोरोना संक्रमित रोगियों से सकारात्मक सोच के साथ चिकित्सीय परामर्श का पालन करने का आग्रह किया है। वे आज आयुष घर द्वार कार्यक्रम के तहत सोलन जिला के कसौली निर्वाचन क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुष घर द्वार कार्यक्रम के तहत करीब 950 वर्चुअल ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें करीब 17,000 होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित रोगियों को जोड़ा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रतिदिन 2 से 3,000 कोरोना संक्रमित वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम के तहत प्राणायाम सत्र का लाभ उठा रहे हैं। आयुष घर द्वार कार्यक्रम के तहत कसौली निर्वाचन क्षेत्र के करीब 100 प्रतिभागियों ने आज के योग सत्र में हिस्सा लिया। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने पंचायती राज संस्थाओं से एकजुट होकर कोरोना महामारी को हराने की अपील की है। कुल्लू जिला के नग्गर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और पंचायत सचिवों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना अब गांवों में भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि आइसोलेशन में कोविड मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार उनके संपर्क में रहने की कोशिश की जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला से अर्की निर्वाचन क्षेत्र और शिमला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोरोना से बचाव की राहत सामग्री रवाना की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जल्द ही वे अपने इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में अपने स्तर पर एक एम्बुलेंस का भी प्रबंध कर रहे हैं। कोरोना से हुई मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में कोरोना से जान गंवाने वाले गरीब और असहाय लोगों के आश्रितों को वे अपनी ऐच्छिक निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश भर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने छोटा शिमला में सद्भावना चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज,
विधायक राकेश सिंघा, नगर निगम शिमला के महापौर सत्या कौंडल सहित अन्य लोगों ने भी इस अवसर पर स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।